हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर आपको खुशामदीद करता हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के अंदर। गोल्ड क्यों क्रैश हुआ? गोल्ड 3 दिन मुसलसल क्यों गिरता रहा? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो गया और गोल्ड जो है वो बेरिश रास्तों की तरफ दोबारा आ गया है या फिर ये गोल्ड ट्रैप कर रहा है। मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और सेंटिमेंटल एनालिसिस करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि क्या गोल्ड बाय होगा इस वीक या सेल होगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, कट कर 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 ना देखिया करें, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट और लिटिल नॉलेज इज अ वे मोर डेंजरस। ठीक है, तो फुल नॉलेज रखा करें, अदरवाइज ना देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex.com। ओके गाइस, वेलकम बैक। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिकल कैलेंडर इवेंट हैं इस वीक के। तो इस वीक में आपको मंडे को कोई भी डाटा नहीं मिलेगा, स्पेशली डॉलर से रिलेटेड। चाइना का है 1-2 डाटा और न्यूजीलैंड का है, लेकिन मंडे को कोई डाटा नहीं है। और 23 तारीख को ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की होम सेल्स और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का एक डाटा है और इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। अगर बात की जाए 24 जुलाई 2024 यानी कि बुध वाले दिन की, वेडनेसडे, तो यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, और एंड पे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है बुध वाले दिन में, वो है बैंक ऑफ कनाडा का रेट डिसीजन, यानी कि जो उनका ऑफिशियल रेट है वो मज़ीद कट करने का इरादा रखते हैं, वो 25 बेसिक्स पॉइंट का। तो अगर ये रेट कट हो जाता है, मज़ीद 25 बेसिक्स पॉइंट रेट कट कर देते हैं, तो ये भी एक कनाडा के लिए एक डविश टून होगी। कोर्स इसके साथ साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये मज़ीद कितना रेट कट करना चाह रहे हैं और कब कब रेट कट करना चाह रहे हैं। तो ये कनाडा के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज हैं बुध को। जुमेरात वाले दिन आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है, एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है। इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स एंड 1-2 और न्यूज़ हैं, नेचुरल गैस के रिलेटेड भी न्यूज़ है। ईसीबी की प्रेसिडेंट लगार्ड भी बात करेगी और G20 की मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो G20 की मीटिंग सारा दिन चलती रहेगी। तो जुमेरात का वाला दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जुमे वाले दिन भी G20 की मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, सारा दिन चलेगी। लेकिन यूएसडी की जो है वो न्यूज़ आएगी कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो ये थे इस वीक के इम्पोर्टेंट कैलेंडर इवेंट। चलते हैं प्रोफेसर इरफान साहब की तरफ और जानते हैं कि क्या चल रहा है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में और कोई रिस्क या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पूरे दुनिया में। तो ग्लोबल जायज़ा लेंगे प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब, और साथ साथ पिछले वीक में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जी इरफान साहब, बताएं हमें क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। forex.com। आइए नजर डालते हैं गुज़िश्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज पर। जे पॉवेल टेस्टिमनी के बाद फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया गया। टेस्टिमनी स्पीच के दौरान डॉलर ने स्ट्रेंथ पकड़ी और गोल्ड डाउन हुआ। फेड चेयर जे पॉवेल ने कहा कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं, हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने के मामले में पुरअज़म हैं। हमने 9.1% इन्फ्लेशन को 2.6% तक ड्रॉप किया है। जे पॉवेल ने कहा कि सितंबर इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 100% तक पहुंच चुकी है। 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 95% और 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी
5% तक पहुंच चुकी है। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के आखिर तक इंटरेस्ट रेट 150 बेसिस पॉइंट तक कट कर दिया जाएगा। इनिशियली इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी न्यूज के बाद मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया गया। डॉलर इंडेक्स में 0.2% तक कमजोरी नोट हुई और डॉलर 104 से सिरक कर 103.82 तक ड्रॉप हुआ। इंटरेस्ट रेट कट न्यूज के बाद 10 ईयर यील्ड में भी डिप डाउन नोट किया गया। 10 ईयर यील्ड 1.5% ड्रॉप होने के बाद 4.21 तक नोट किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते गोल्ड ने अपना हाई मैजिकल लेवल $2,488 हासिल किया। गोल्ड ने हाई लेवल अचीव करने के बाद $2,400 लेवल तक डिप लिया। इनिशियली इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी न्यूज ने गोल्ड में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया और वीक के लास्ट 2 डेज मार्केट ने इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट किया। मार्केट से न्यूज का इंपैक्ट डाइल्यूट हुआ और अब मार्केट प्योर डिमांड एंड सप्लाई रूल्स के मुताबिक ऑपरेट हो रही है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन ने ऑफिशियली अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटैक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप हमले में बाल बाल बचे। डोनाल्ड ट्रंप हमले के बाद फाइनेंशियल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नोट किए गए। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में तेजी नोट की गई। ट्रंप हमले के बाद क्रिप्टो मार्केट में भी तेजी नोट हुई। गोल्ड अपना हाई लेवल $2,488 लेवल अचीव करने के बाद 2% ड्रॉप होने की वजह से $2,400 तक क्लोज हुआ। एट द क्लोज ऑफ द डे डाउ जोन्स 0.98%, नैस्डैक 0.48% और S&P 500 0.78% ड्रॉप हुए। XNG 1.78% ड्रॉप होने के बाद 2.1 तक ट्रेड हुए। यूएस ऑयल 1.3% ड्रॉप होने के बाद 79 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में सिल्वर मजीद डिप डाउन होकर आपको एक अच्छा बाय देगा। गोल्ड में आने वाले दिनों में डिप डाउन नोट किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया क्लैश में तेजी नोट की गई। फ्रांस प्रेसिडेंट कैमरून ने चाइना से कहा कि वो यूक्रेन रशिया मामले को रिजॉल्व करवाने में अपना किरदार अदा करे। चाइना सफारत खाने ने मामले से दूर रहने का फैसला किया। चाइना ताइवान क्लैश में गुज़िश्ता हफ्ते तेजी नोट हुई। इसराइल फलस्तीन मामला जूं का तू है। रिफा और गजा की पट्टी में गुज़िश्ता हफ्ते भी फूड शॉर्टेज जारी है। हाउसेज रेड सी ब्लॉकेज की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड मुतासिर हो रही है और आने वाले दिनों में रेड सी मसाइल में इजाफा नोट किया जाएगा। दुनिया ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस के असरात को कबूल कर लिया है और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंपैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पर सिर्फ और सिर्फ 15% है। वेलकम बैक गाइस। आज 20 जुलाई 2024 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। कल 21 जुलाई होगी और मंडे से जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो 22 जुलाई से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। यानी कि केवल 8 दिन ही बचेंगे हमारे पास 31 जुलाई 2024 में। अब 31 जुलाई 2024 को यानी कि अगले वीक में ये देखें जी, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। FOMC की मीटिंग है जिसमें रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ 4%, नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज़ 96% है और जबकि ये बड़ी तेज़ी से प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो रही है 18 सितंबर को। इसमें 98% चांसेस हैं रेट ईज के, यानी कि रेट कट के, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी थ्रू आउट योर मंथ ट्रेडिंग कैरियर। चलिए बढ़ते हैं अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर और जानते हैं कि इस वीक कैसे डॉलर इंडेक्स मूव करने वाला है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, या मंथली चार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट अप्रैल से ही साइडवे ट्रेंड का शिकार है, यानी कि मार्केट साइडवे है, क्योंकि अप्रैल में जो इसने हाई लगाया था मई में वही लो लगा दिया और जून में अगेन वही हाई लगा दिया और अब जुलाई में वही लो लगा रही है। तो मार्केट एक ही जगह पे है
कभी ऊपर जाती है, अगले महीने नीचे आ जाती है, अगले महीने ऊपर जाती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। और अभी इसके चांसेस हैं कि ये इसको ब्रेकआउट कर देगी, क्योंकि मार्केट ने बहुत कोशिश की है अपसाइड पे मूव करने की। तो अब मार्केट जो जुलाई का महीना है वो शायद इसको ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज होगा और इसको रिटेस्ट करेगा, और फिर उसके बाद हम 1 की तरफ जाते हुए डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। तो ये वाला महीना जो है वो एक डिसीजन वाला महीना है कि आया कि डॉलर इंडेक्स किस तरफ मूव करेगा। तो मंथली में तो बड़ी जी गंभीर सूरत हाल है। वीकली में देखते हैं कोई प्रोबेबिलिटीज़ है किसी साइड पे ब्रेकआउट की या नहीं। तो यस, ये देखें आपके सामने मार्केट ने अब अपने हाईज लो लगाना शुरू कर दिए हैं। पहले ये हायर हाई था, ये देखें, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट हायर लो बना हमारा। अब ये हमारा सेकंड हायर लो आ गया है। तो कुछ मार्केट इस तरीके से हायर्स लो बना रही है, और अब मेरे ख्याल से अगला जो हायर लो है यहाँ पे बनना चाहिए, और अगर ये हायर लो बन गया तो फिर आपको ट्रेंड चेंज हो जाएगा ऑलमोस्ट, और यहाँ पे एक लास्ट हायर लो बनेगा, और उसके बाद डॉलर इंडेक्स में सेल का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिर लोअर लो, हायर लो वगैरह वगैरह वो चलते जाएंगे। तो अब जो इस वीक की क्लोजिंग है वो तो एक किस्म की आप समझ लें कि ड्रामाई क्लोजिंग हुई है कि मार्केट अचानक ही जुमेरात वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा तगड़ी हुई है, अचानक ही, विदाउट एनी ख़ास रीज़न। ठीक है, देखें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, लेकिन ख़ास रीज़न कोई नहीं है मार्केट के पास इतना अपसाइड पे मूव करने के लिए। सो ये एक रिजेक्शन भी शुमार हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी अब रिजेक्शन नहीं होगी, क्योंकि रेट कट जो है ना वो तो आलमोस्ट डन बेस भी हो गया। 98% इज़ आलमोस्ट डन बेस ना। तो मुझे लगता है कि रेट कट होना ही होना है, और मार्केट अब एवं ड्रामे करने के लिए अपसाइड पे मूव कर रही है। अगर टेक्निकल देखें तो ये सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन थी, और मार्केट शायद अगले वीक भी ये शो कर रही है कि ऊपर जाएगी, तो विच इज़ गुड थिंग, हमारे लिए अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर ऊपर से ही हम इसको डॉलर इंडेक्स को सेल वाली साइड पे आता हुआ देख लें। अच्छा, अगर मैं डेली की बात कर लेता हूँ तो डेली में भी मार्केट ने ये एक ट्विज़र बॉटम टाइप पैटर्न बनाया है, ये वाला, जो कि शायद ये बताना चाह रहा है कि मार्केट में अब थोड़ा सा पुल बैक आएगा और उसके बाद फिर मार्केट गिरेगी। खैर इस वीक के डाटाज पे भी डिपेंडेंट करती हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो गोल्ड के अंदर, डॉलर के अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें पुल बैक नज़र आ रहा है। इसी तरीके से 10 ईयर यील्ड के चार्ट के अंदर भी हमें पुल बैक नज़र आ रहा है। अगर आप वीकली देख लें तो भी, अगर मंथली देखें तो भी। तो ये पुल बैक कितना को ही चलेगा। मैंने आपको बताया कि मार्केट अब हायर्स लो बना रही है, और ये कंटिन्यूसली हायर्स लो बनाती जाएगी, जो कि 10 ईयर यील्ड के चार्ट में भी वाज़ेह है आपको। तो ये आपका मार्केट का पहला जो है हायर हाई था, फिर ये हायर लो, ये वाला एरिया, फिर उसके बाद ये वाला हायर लो, और अब मार्केट जो है वो बेशक यहाँ पे हायर लो क्रिएट करेगी। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए मार्केट एकदम से एक साइडवे मूव नहीं करती, ये आपको याद रखना चाहिए। सो 10 ईयर यील्ड भी डाउन की साइड पे ही है ट्रेंड उनका, और डॉलर इंडेक्स का भी, और गोल्ड का ट्रेंड जो है वो बाय साइड का है। लेकिन अचानक गोल्ड में ये जो डेवलपमेंट हुई है लास्ट डे में, वो क्यों हुई है और कैसे हुई है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं मंथली चार्ट आपको दिखाता हूँ कि मंथली चार्ट में ये कोई भी अजीब बात नहीं है, कोई भी अचंभे की बात नहीं है, और कोई भी आप यूँ समझ लें कि हैरानकुन बात नहीं है कि मार्केट एकदम से डाउन आएगी और मार्केट शायद यहाँ पे क्लोजिंग दे, क्योंकि मार्केट इससे पहले भी 2 महीने इस तरह कर चुकी है, और ये कोई नई स्टोरी नहीं है। सो मार्केट अगर गोल्ड की नीचे आकर क्लोजिंग देती भी है मंथली चार्ट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मेरा अगला प्लान रेडी है जो कि मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में इंशाल्लाह दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बता के, वो कहते हैं ना कि अर्ली बॉल आपकी पॉकेट में नहीं फेंकूंगा, मैं बॉल आपके ऑन टाइम आपकी बॉल पॉकेट में डालूंगा, डोंट वरी, ताकि आप उसका कोई फ़ायदा उठा सकें। यानी और चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले वीकली का चार्ट हम देख लेते हैं। वीकली में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है, और मार्केट ने एक डोजी कैंडल बना के
कैंडल क्लोज की है वीकली की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और शायद ये कोई पैटर्न बन रहा हो, लेकिन ये अगले वीक ही पता चलेगा। और मुझे लगता है कि इस सूरत में पैटर्न बनना थोड़ा सा इनवैलिड है, शायद मार्केट हमें ट्रैप करना चाह रही है, तो उससे हमने बचना है। हमने इसमें अर्ली अभी सेलर नहीं बनना। यहाँ पे मार्केट कहना चाह रही है कि सेलर बन जाओ, तो लेकिन हमने लॉन्ग टर्म के लिए सेलर नहीं बनना, क्योंकि ट्रेंड बाय गई है और मार्केट हायर हाई बना रही है, हायर हाई बना रही है। ये देखें ज़रा, मैं आपको अपनी बात वाज़ह करता हूँ कि ये मार्केट का लोअर लो था, ये देखें, और उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट ने लो हाई बनाया और फिर ये लो हाई बनाती गई, ये देखें जी, और ये फिर उसके बाद एंड पे अब मार्केट लोअर हाइज बना रही है। तो मार्केट जो है वो बाय के ट्रेंड में चल रही है और अभी भी मार्केट में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अब गोल्ड को सेल कर लें और ट्रेंड चेंज हो गया, कोई एविडेंस नहीं है। ये मार्केट हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है और आपने इस ट्रैप से बचना है। गो के अभी एक शायद वीक और मार्केट जो है वो वापस आए और मार्केट का जो हमारा लो साइड है वो ये वाला लेवल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लें जी। मार्केट अब दोबारा से 22.90 या 2300 पे आएगी। तो जो लोग 2420 से बाय पे बैठ गए हैं और उनको लगता है कि यार मार्केट अब वापस जाएगी, सॉरी, अभी मार्केट एक करेक्शन लेगी और जब रेट कट के डेज करीब आएंगे, यानी कि जब हम अगस्त में होंगे, तो फिर मार्केट शूट अप करेगी ऊपर और मार्केट शायद अब अपना एक और हाई भी बनाए। तो उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। तो आपको बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस डोजी की वजह से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैप ना होइएगा कि शायद मार्केट डाउन साइड पर जा रही है और ये शायद बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक डाउन साइड पर जाए। मुझे जो लग रहा है कि मार्केट आके अपने सपोर्ट को टेस्ट करेगी 2350, 2320 या फिर 2300 या एंड 2290 जो मार्केट पहले लगा चुकी है और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा अपसाइड पे रास्ते पे जाएगी। अभी कोई चांसेस नहीं है गोल्ड के अंदर सेल का, क्योंकि एक तो गोल्ड की डिमांड बड़ी हाई है, सेकंड ये है कि गोल्ड की जो सप्लाई है वो बड़ी कम है, थर्ड ये है कि गोल्ड को इन्फ्लेशन का मुकाबला करना है अब, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और गोल्ड वहीं का वही है, कहीं मार्केट ने प्राइस इन करना है अपने आप को। नंबर 4 ये है कि रेट कट जो आ रहे हैं मार्केट में, वो अब रेट कट क्या कह रहे हैं कि अब मार्केट में एक लंबी चौड़ी करेक्शन है, तो डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे आएगा, वीक होगा रेट कट की वजह से, और आप लोगों को बहुत अच्छा गोल्ड के अंदर बाइंग मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई आपने तो कहा था कि ईयरली वीडियो में कि मार्केट साइडवे रहेगी, तो मार्केट साइडवे तो नहीं है, मार्केट तो अभी भी जो है वो अपने नए हाइज लगा रही है। भाई मार्केट आपको ट्रैप कर रही है, हमें ट्रैप कर रही है, मार्केट है साइडवे ही, लेकिन हमें वो फील करवा रही है कि शायद वो अभी अप साइड पे जाएगी। देखें, अगर आप देखें तो मार्केट ने कोई इतना बड़ा जंप नहीं लगाया। मार्केट ने 2450 से $2420 $30 का हाई लगाया। मार्केट ने बहुत कोई $500 का हाई नहीं लगा दिया। तो मार्केट इज ट्रैपिंग अस एंड मार्केट साइड वे, और मार्केट ने वहीं पे इधर ही मूव करना है जहां से वो अप्रैल से लेके अभी तक कर रही है। और मुझे लगता है कि ये क्वार्टर तक ऐसे ही चलेगा और मार्केट साइड वे ही रहेगी गोल्ड की, और आप हर हाई से सेल और लो से बाय करने की कोशिश करें। और यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर मैंने आपको दोनों ही बता दिया, हाई भी बता दिया, लो भी बता दिया। लो इसका 2300 है और हाई इसका जो है वो 2450 है अब जो है इसका। तो मंडे से मैं देखने की कोशिश करूंगा कि मार्केट शायद 2450 पे वापस जाए, तो फिर मैं इसको सेल करूं। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी वाज़ह है कि मार्केट ने हाई लगाया, लो की तरफ आई, फिर हाई लगाया, फिर लो, फिर थोड़ा सा हाई लगा के लो लगाया और फिर हाई लगा दिया अपने नया, और अब फिर शायद वो इस तरीके से अप लो की तरफ वापस जाए। तो कहीं ना कहीं से जब से मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट अप साइड पे ही है और अप साइड पे ही जा रही है। और अब मार्केट ने उसको 2 दफ़ा दोबारा अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट कर लिया है, और जब ये 50 का मूविंग एवरेज लाइन का पीरियड है, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर जाती इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, और अभी डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, मैं क्यों इतना श्योर हूँ कि मार्केट अब नीचे आएगी और 2300 के लेवल्स को दोबारा टच करेगी? क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले 3 दिन से जो गोल्ड में सेलिंग हो रही है उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। ये उसके वॉल्यूम की लाइंस है।
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब ये पुल बैक लेने से पहले ये मार्केट अपने 2300 के लो को टेस्ट करेगी। ये हमने स्कैल्पिंग की गर्ज से ट्रेड लगाई थी, ये प्रॉफिट में ही है, लेकिन इसको हम क्लोज करते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वाली जो हमारी 2360 वाली या 2365 वाली ये जो सपोर्ट है, इसको मार्केट अब टेस्ट करना चाहेगी, तो ये लेवल है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जल्दी जल्दी से कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मार्केट अब कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस आना चाह रही है और ये हमारा बेस्ट सेलिंग एरिया होगा अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो। लेकिन कुछ लोगों ने ना यहाँ से बाय कर लिया, कुछ लोगों ने यहाँ से सेल कर लिया ये इस एरिया से। तो लोग जो यहाँ से सेल करके और यहाँ से बाय करके फंसे हुए हैं और उनके अकाउंट हैज में लगे हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी है कि मैं करवा रहा हूँ हैजिंग के ऊपर एक वेबिनार। उस वेबिनार के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का असल मकसद क्या है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप फंस चुके हैं तो निकलना कैसे है, हैज क्या है, हैज कैसे लगाते हैं, कैसे हैज ओपन करते हैं। तो मैं इस वेबिनार में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और केस स्टडीज आपके सामने रखूंगा कि आपका अगर अकाउंट हैज है तो वो किन किन तरीक़ों से ओपन हो सकता है। तो मैं हैजिंग की स्ट्रैटेजीज भी आपको देने वाला हूँ इसी वेबिनार में। इस वेबिनार की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ $10 है। अभी से इस वेबिनार के लिए स्लॉट बुक करें और सीट बुक करें, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं। 100 के करीब सीट्स थी जो कि 70 के करीब वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अभी हमारे पास 20 और 30 मेंबर्स की लिस्ट बाकी है, तो जल्दी जल्दी से आज ही अपनी सीट रिजर्व करें और लर्न करें हैजिंग, और हैजिंग की स्ट्रैटेजी सीख के पैसा कमाएं। अगर आपका अकाउंट नहीं भी फंसा फिर भी आप हैजिंग की स्ट्रैटेजी सीख के पैसा कमा सकते हैं। एनीवे, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब क्या हमें यहाँ पर ट्रेस करने का वेट करना चाहिए, या फिर मंडे को मार्केट हमें मौका नहीं देगी और मंडे को ही मज़ीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगी? देखिए, चांसेस तो यही है कि मंडे से मार्केट ऑनवर्ड गिरेगी ही, लेकिन अगर इसको कैसे करना है, आपने इसको ऐसे करना है कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाला पहला लेवल है जहाँ से आपने सेल करना है। मैं लाइन खींच देता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये 2420 का आपका पहला लेवल है सेलिंग करने का। मार्केट थोड़ा सा अपसाइड पे जाती है तो आप सेल कर लीजिएगा और फिर मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। और यहाँ पे अपना सारा अकाउंट एक्सपोज नहीं करना। जो हमारा बेस्ट सेलिंग का एरिया है वो 2440 है, और वो ये है। ये मैं आपको लिख के भी इसलिए दे रहा हूँ कि आपको गलत फहमी ना हो। तो फिर सबसे पहला हमारा सेल यहाँ पे, और उसके बाद ये देखें ये और हम ये दुआ करेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे आए। खैर, तो ये थे आज आपको ये सेलिंग एरियाज। अब मार्केट जो है एक वीक कम अज़ कम सेल में रहने के चांसेस हैं, क्योंकि सेल का एक बड़ा प्रेशर है। वीकली में सेल की कैंडल बनी है और डेलीज में सेल के पैटर्न बन रहे हैं। ये 3 ब्लैक क्रोज हैं या 3 ये आप इसको 12 बुजो बारिश कैंडल कह रहे हैं, जो भी कह लें। अगर मंडे को मार्केट फुल ऊपर जाकर 2440 पे क्लोज दे देती है तो फिर हम सेलर नहीं बनेंगे और फिर हम यहाँ से बायर बनेंगे। तो ये हमारा बाय का लेवल बन जाएगा जो मैं अभी सेल का बता रहा हूँ। लेकिन मंडे को रिजेक्शन होना ज़रूरी है। मंडे को कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो 2390-95 से स्टार्ट हो और जाकर मंडे की नाइट को 2445 या 2440 से ऊपर क्लोजिंग दे, 12 बुलिश कैंडल बने, तो हमारे साल के सारे बादल ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम 2440 से बाहर दोबारा बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम पूरा इंटायर वीक सेलर रहेंगे गोल्ड के अंदर। सेल के लेवल बता दिए 2420, 2430, 2440, इवन 2455 भी अगर मिले, 50 भी मिले तो उससे भी हम सेलर ही बनना चाहेंगे अगर मंडे को रिजेक्शन नहीं होती तो। और अगर आप समझते हैं कि यार मार्केट तो डाउन नहीं पुल बैक नहीं ले रही, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं मंडे को, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट चांस नहीं देगी आपको दोबारा सेल करने का। तो मार्केट अपने ये जो टारगेट्स हैं उनको जाएगी। अच्छा, हमारे टारगेट्स क्या हैं? सेलिंग के लेवल्स बता दिए, टारगेट्स बता देता हूँ। तो हमारा जो टारगेट नंबर 1 है 2370 है। 2370 हमारा टारगेट नंबर 1 है। 2355 हमारा टारगेट नंबर 2 है और फिर उसके बाद हम टारगेट करेंगे 2340 को इस वीक में। तो ये हमारे सेल साइड टारगेट हैं और अगर मार्केट रिजेक्शन दे देती है मंडे को तो फिर हम नए हाई को टारगेट करेंगे। जी माय डियर फ्रेंड, तो कैसी लगी आपको गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो? कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलते हैं शकील साहब की तरफ से, वो बताते हैं हमें एसएमसी के लेवल्स और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह। जी शकील साहब बताएं क्या एसएमसी बता रही है हमें?
अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से लास्ट वीक हमने जो H4 के अंदर M15 के ऊपर ब्लॉक्स निकाल के बाय किया था, या कन्फर्मेशन के साथ हमने बाय की थी, वो मेरी वीडियो फेसबुक के ऊपर वीकली वीडियो के नाम से हमने रिलीज़ की थी। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने देखी और अपनी राय का इजहार किया, और कुछ लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली शुक्रिया अदा किया। और बिल्कुल उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास ट्रेंड नज़र आता है बाय बाय, मैं बोल रहा था बार बार बाय बाय कि मार्केट में हमें बाय करना है, सेल की तरफ नहीं बैठना। और जहाँ से भी जिस ऑर्डर ब्लॉक से भी हमें कंफर्मेशन मिलती है, और उसके अलावा अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ नहीं बढ़ती और जस्ट अपना हाई क्रॉस करके कंफर्मेशन देती है, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। M15 के हिसाब से भी बाय करना है और H4 के हिसाब से भी हमें जस्ट बाय करना है। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ये लास्ट हम अचीव करना चाह रहे थे 2382 के ऊपर हम बाय करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उसके साथ बताया था कि मार्केट अगर इसको टैब नहीं करती, जस्ट इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है और उसके बाद अपना हाई क्रॉस करती है, हमें यहाँ पे भी बाय करना है, हाई के ऊपर भी बाय करना है और जस्ट बाय करना है। तो क्योंकि ट्रेंड M15 के अंदर, H4 के अंदर M1 का बाय का था, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीकली वीडियो के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट इसने बाय दिया है। तो अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें बाय नज़र आ रहा है, हमें सेल नज़र आ रहा है, हमें किन प्राइसेस के ऊपर आके बाय करना है, किन प्राइसेस के ऊपर आपके हमें इसको सेल में देखना है, और क्या वजूहात हो सकती हैं सेल के लिए और क्या वजूहात हो सकती है बाय के लिए। तो हमारी वीकली वीडियो को लाजमी देखिएगा, फेसबुक के ऊपर हमने अपलोड कर दी है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से जो हमारे एनालिसिस हैं वो आपको मिलेंगे फेसबुक के ऊपर। तो जल्द अज जल्द ज्वाइन करें फेसबुक को और वीकली वीडियो देखें। गाइस, ये थी हमारी आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।